डॉल। ये सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता होगा जिसमें आपकी गलती नहीं है। ये डॉल इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है कि भले भलों को इसका नाम याद रह जाए। इस डॉल पर कई सारी मूवीज़ भी बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है द कंज्यूरिंग, एनाबेल। ये डॉल दुनिया के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड डॉल्स में से एक नहीं, बल्कि ये एकलौती दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड डॉल है। इस वीडियो में हम इस डॉल की असली कहानी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एनाबेल बनी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस चैनल पर आती रहती हैं। राम राम जी, मैं सैनी आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री ज्ञान में। 1970 डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट जो अपने दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना की माँ ने उसे एक बार एक डॉल गिफ्ट की। डोना ने भी उस डॉल को बड़ी खुशी खुशी ले लिया। एक बार डोना और उसके दोस्त एंजी ने यह नोटिस किया कि वो डॉल खुद ब खुद चल रही थी। वो जब भी घर आती थी तो उसे डॉल की पोजीशन हमेशा बदली हुई ही मिलती थी। जिस रूम में वो डॉल को छोड़कर जाती थी उस रूम में वो डॉल नहीं मिलती थी। वो अपने आप ही किसी दूसरे रूम में पहुंच जाती थी। एक बार जब वो दोनों दोस्त कॉलेज से आई तो उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया कि बहुत सारे पेपर्स पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है हेल्प अस। उस समय तक डॉल की पोजीशन का बदलना और डॉल का अपने आप ही हिलना उनके लिए आम बात हो चुकी थी और उन्होंने इन चीज़ों पर अब ध्यान देना ही बंद कर दिया था। एक दिन डोना जब रात को घर वापस आई तो उसे डॉल को देखकर बहुत अजीब महसूस हुआ। उसने नोटिस किया कि वो डॉल सेम ही पोजीशन में है और आज वो हिली भी नहीं। लेकिन जब उसने डॉल को ध्यान से देखा तो उसने डॉल की चेस्ट पर खून लगा देखा। इस घटना के बाद अब उन्हें उस डॉल से डर लगने लगा था। उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाया इस डॉल की जांच करने के लिए। इन्वेस्टिगेटर ने रिसर्च करने के बाद ये बताया कि इस डॉल के अंदर एक लड़की की आत्मा है जिसका नाम है एनाबेला हिगिंस। इन्वेस्टिगेटर ने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। उस दौरान उस आत्मा ने बताया कि वो पहले इस ही जमीन पर रहती थी जिस जमीन पर ये अपार्टमेंट बना है और जिस जमीन पर अभी ये लोग रह रहे हैं। उसने बताया कि उसकी 7 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। आत्मा ने यह भी कहा कि वो उन दोनों दोस्त डोना और एंजी के साथ बहुत सेफ महसूस करती है। उस आत्मा ने इन्वेस्टिगेटर की मदद से दोनों दोस्तों से ये पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। वो दोनों नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और लोगों का भला करना उनका काम था। उन्हें उसकी कहानी जानकर बहुत दुख हुआ, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी का एक दोस्त था लू, जो उनके बगल वाले कमरे में रहता था। लू का उस डॉल के लिए कुछ अलग ही मानना था। उसे वो डॉल शुरू से ही अजीब सा महसूस कराती थी। लू का ये कहना था कि ये डॉल काफी खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इसे साथ नहीं रखना चाहिए। डोना लू से सहमत नहीं थी। उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात ज्यादा सच लग रही थी। उसके हिसाब से डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा थी जो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन शायद डोना को लू की बात मान लेनी चाहिए थी। एक बार लू शांति से अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक से आधी रात में उसकी नींद खुली। उसने देखा कि वो जरा भी हिलडुल नहीं पा रहा है। वो अपने आप को पैरालाइज्ड महसूस कर रहा था। तभी उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी और उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे वहां एनाबेल डॉल दिखाई दी जो उसके शरीर पर चलते हुए उसके चेहरे की तरफ आ रही थी। एनाबेल उसकी चेस्ट पर बैठ गई और उसको घूरने लगी। तभी लू एकदम से बेहोश हो गया। सुबह उठकर उसने अपने आसपास देखा तो उसे सब कुछ सही लग रहा था और वो डॉल भी अपने कमरे में ही मौजूद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसके साथ हुआ वो सपना था या हकीकत थी। उस ही दिन दोपहर के समय जब एंजी और लू एक रूम में बैठे हुए थे, तभी उन्हें डोना के रूम से एक आवाज सुनाई थी। उन्हें समझ नहीं आया कि वो आवाज किस चीज की है और वो तुरंत ही देखने पहुंच गए। लू ने देखा कि वो कमरा तो एकदम खाली है और रूम में सब कुछ सही भी लग रहा है, बजाय एनाबेल डॉल के। वो डॉल जमीन पर पड़ी हुई थी। जैसे ही वो डॉल को उठाने गया उसने अपने पीछे कुछ महसूस किया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन तभी उसने अपनी छाती पर जोर का दर्द महसूस किया और उसने देखा कि उसकी छाती से खून निकल रहा है। जब उसने शर्ट निकाली तब उसने चेस्ट पर कुछ निशानों को देखा, लेकिन अजीब चीज उसने ये देखी कि कुछ देर बाद खून निकलना बंद हो गया है और 1-2 दिन बाद वो निशान भी गायब हो गए और उस घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। डोना और एंजी को तब जाकर समझ आया कि ये डॉल सही में खतरनाक है। डॉल को दिखाने के लिए उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया जिसका नाम था हेगन।
प्रीस्ट हेगन ने फिर दूसरे प्रीस्ट को बुलाया, प्रीस्ट कुक, जो एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे। उस प्रीस्ट ने उनकी सारी बात समझी और डॉल पर कुछ टेस्टिंग करने के बाद उसने एड और लॉरेन को बुलाया, जो एक बहुत बड़े जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जब डॉल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें बहुत ही अजीब चीज़ मालूम पड़ी कि असल में उस डॉल में वास कर रही वो आत्मा किसी छोटे बच्चे की है ही नहीं, बल्कि वो बस ऐसा नाटक कर रही थी। उस डॉल में किसी तरह की बहुत खतरनाक शैतानी आत्मा थी और उसकी इंटेंशन कोई प्यार पाना नहीं था। वो या तो उन तीनों दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना चाहता था और नहीं तो वो उन्हें मार देना चाहता था। वो तीनों दोस्त ये सब जानकर बहुत हैरान थे। तब उन्होंने वो डॉल एड और लॉरेन को सौंप दी और उन्होंने इस डॉल को अपने साथ रखने का फैसला किया। एड ने डॉल को कार की बैक सीट पर रख दिया। जब वो घर जा रहे थे तो उन्हें कार के अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था और सफ़र के दौरान गाड़ी बार बार कुछ अजीब बर्ताव दिखा रही थी, जैसे कभी स्टीयरिंग फेल, ब्रेक फेल। एक बार कार डिसबैलेंस हो जाने की वजह से वो एक्सीडेंट से बाल बाल बचे। तभी उन्होंने डॉल के इरादों को समझा और एड ने डॉल पर होली वाटर छिड़क दिया। तब जाकर वो डॉल थोड़ी शांत हुई और वो सही सलामत घर पहुंच सके। घर पहुंचकर उन्होंने ये नोटिस किया कि वो डॉल अपने आप ही किसी दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी। एक बार एक प्रीस्ट जिसका नाम था जेसन ब्रैडफोर्ड एनाबेल को देखने के लिए वॉरेंस के घर आया। डॉल को देखने के बाद निकलते समय उसने डॉल को अपने हाथों में उठाया और उसने डॉल से ये कहा कि तुम सिर्फ एक मामूली डॉल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। तब एड ने प्रीस्ट से कहा कि आप डॉल से ऐसा ना ही कहते तो अच्छा होता और कहा कि घर जाते समय संभाल कर गाड़ी चलाइएगा और सही सलामत घर पहुंचते ही उन्हें फ़ोन करना। एड का ये मानना था कि शायद प्रीस्ट ने डॉल का मजाक बनाकर उसको गुस्सा दिला दिया। कुछ घंटों बाद एड पर एक कॉल आता है। कॉल पर प्रीस्ट ने बताया कि वो आज एक्सीडेंट में मरते मरते बचा है और उसकी गाड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वॉरेंस ने फिर ये तय किया कि इस डॉल के लिए एक स्पेशल केस बनाया जाएगा और जो केस ऑकल्ट म्यूजियम में रखा जाएगा। एनाबेल भले ही एक वुडन लॉक में बंद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ सालों बाद एड किसी विजिटर को एनाबेल डॉल के बारे में बता रहे थे। तब उस विजिटर ने डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। जब वो विजिटर रात को अपनी फ्रेंड के साथ घर जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसकी वो दोस्त बच गई। उसने बताया कि रात को वो दोनों जब घर जा रहे थे तब वो दोनों इस ही डॉल के बारे में बात कर रहे थे और एक्सीडेंट होने के कुछ देर पहले ही वो डॉल का मजाक बना रहे थे कि तभी अचानक से बाइक डिसबैलेंस हो गई और सीधा एक पेड़ में जाकर टकरा गई। आज भी वो एनाबेल डॉल उस ही ऑकल्ट म्यूजियम में रखी हुई है। अगर आपको मौका दिया जाए कि आप इस डॉल को अपने घर ले जा सकते हो तो क्या आप इस एनाबेल डॉल को अपने घर लाना चाहोगे?